हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 30 दिसंबर का करंट अपडेट देखेंगे, जानेंगे कौन कौन सी न्यूज़ थी जो कि हमारी आगे आने वाली परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के करंट अपडेट। तो सबसे पहला, भारत वियतनामी नौसेना ने किया दक्षिण चीन सागर में पासेक्स 2020 अभ्यास। तो भारतीय नौसेना और क्वेश्चन बनता है, भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास किया जाता है, नौसैनिक अभ्यास होता है, तो उसका क्या नाम है, पैसेक्स है। ठीक, तो भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना पैसेज अभ्यास पाशक्स किया। 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत किया गया था। भारतीय नौसैनिक जहाज INS किल्टन ने अभ्यास में भाग लिया था। तो भारत की तरफ से कौन अभ्यास में भाग लिया था, INS किल्टन ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अब उसके बाद देखते हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, तो गुयेन जुआन फुक हैं। ठीक, वहाँ की राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी दोंग है। तो ये परीक्षा में पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो पूछता है भारत और वियतनामी नौसेना के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो पैसेज अभ्यास होता है। फिर उसके बाद में भारतीय नौसेना की तरफ से कौन सा जहाज अभ्यास में भाग लिया, तो INS किल्टन भाग लिया था। वहाँ के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक, राजधानी हनोई और वियतनामी दोंग वहाँ की मुद्रा है वियतनाम की। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। म्यांमार नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर सबमरीन नियुक्त किया। तो हाल ही में म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है। कौन सी, INS सिंधुवीर। म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी का नवीनीकरण राज्य संचालित रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा किया गया। क्वेश्चन बनता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में है, जिसने INS सिंधुवीर का निर्मित किया था। क्लियर, INS सिंधुवीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जानकारी, क्या है INS सिंधुवीर। तो INS सिंधुवीर को 25 दिसंबर 2020 को अधिकृत किया गया था, जिसने म्यांमार नौसेना की 73वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। INS सिंधुवीर का नाम बदलकर म्यांमार नौसेना के द्वारा क्या कर दिया गया है, UMS मिनिए थिंकथू, UMS मिनिए थिंकथू। क्लियर, किसका, INS सिंधुवीर का। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंथ हैं। यहाँ की जो राजधानी है नायपीडा है और मुद्रा क्या है, क्यात है। क्लियर, तो यही परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। किसान रेल की 100वीं यात्रा को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना किया गया। तो 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ चलेगी, महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। क्लियर, किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जैसी नष्ट होने वाली चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है। तो क्लियर, तो 100वीं किसान रेल को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जो कि महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। क्लियर, यह एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज ट्रेन है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद हेतु जीता डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक, तो हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे, यानी कि आज बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान केंद्रीय संचार और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार को दिया जाएगा। तो हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है, बिहार राज्य ने जीता है। क्लियर, बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार देती है और इस साल बिहार को यह सम्मान शासन के लिए कदम उठाने के लिए मिलेगा या मिल रहा है। क्लियर, तो बिहार डिजिटल इंडिया अवार्ड जीतने वाला इस साल का भारतीय राज्य होगा। धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दी। तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। जबरन धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ इस नए कानून के द्वारा कारावास और जुर्माने सहित सख्त सज़ा की शुरुआत की गई है। यह बिल मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को प्रतिस्थापित करेगा। तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम किसकी जगह पर लाया गया है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को प्रतिस्थापित करके लाया गया है।
जिसे मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर। तो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 मंजूरी देने वाला राज्य बना है। MS धोनी बने ICC पुरुष ODI और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड के कप्तान। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC ने पिछले 10 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों की स्थिरता प्रदर्शन के आधार पर ICC टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा की। पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को ICC ODI टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में नामित किया गया। ODI और T20 इंटरनेशनल। धोनी को ICC T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड का स्कीपर भी बनाया गया है। इसी प्रकार विराट कोहली को ICC टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान बनाया गया है। इस सूची में रवि अश्विन एकमात्र अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं। क्लियर। सार्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने जीता रजत। तो भारतीय पहलवान अंशु मलिक सार्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। 19 वर्षीय महिला ने देश के लिए टूर्नामेंट के पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक के लिए महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है और फाइनल में जो है मोल्दोवा के अनास्तासिया निकिता से 5-1 से हार गई हैं। अनास्तासिया निकिता से 5-1 से हारी हैं, इसलिए उन्होंने रजत पदक मिला है सार्बिया में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। BWF ने रूसी बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। खाकीमोव रूसी पुरुष टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 2020 यूरोपीय टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। क्लियर। बात करें अगर हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो यहाँ का इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष जो हैं पॉल एरिक हायर लार्सन हैं। क्लियर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पूर्व WWE रेसलर ल्यूक हार्पर का निधन। तो पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर, जिन्हें WWE में उनके रिंग नाम ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता था, एक गैर कोविड-19 संक्रमित फेफड़े की बीमारी का उनका निधन हो गया है। उन्होंने ल्यूक हार्पर और ब्रॉडी ली के नाम से कुश्ती की और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑल एलीट रेसलिंग AEW में भी भाग लिया था। तो WWE रेसलर ल्यूक हार्पर का हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। इनका जो ओरिजिनल नाम था जॉन ह्यूबर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। सम्मानित नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का निधन। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन हो गया है। भारतीय नृत्य कलाओं में शिक्षा लेने से पहले वह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। तो नृत्य कला में आने से पहले ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री 2001 में मिला। अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है इन्हें। तो नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थी हमारी 30 दिसंबर की यानी कि आज की करंट अपडेट। कल की यानी 31 दिसंबर करंट अपडेट लेकर हम फिर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको पहले मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।